परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति तुम्हें याद होना चाहिए, ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति, मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा है परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा, चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने, किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति। इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता को सुन ले ध्यान से, ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। तुम धर्म के फल में संदेह मत करना, ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है, भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि गए जैसे चार आदमी दो हाथ पकड़ के दो पैर पकड़ के ले जा रहा है, आप कह रहे धन्य है, ना लिफ्ट से जा रहा है, ना पैदल जा रहा है, चार आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए, धन्य है उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है ना पैर से चल रहा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको, ये चार लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाके। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे ना, बढ़ता नजर आवे, तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा ये जाके। ये चार जो ले जा रहे ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय, दिया सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है, अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं और जब देख लेते हैं ना कि बहुत पैंग लंबी बढ़ गई, तो मौन हो जाते हैं, नहीं समझता जीव। इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा, है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा। ये नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है, मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है, और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु हैं, नहीं, इस समय दयालु नहीं, दयालु जान रहे कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना, शरीराभिमानी पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहें भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या? ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है, उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जनते, हमें न कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि। तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते, इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे।